कुछ दिन पहले ऑपरेशन से ठीक पहले बेड पर ऑपरेशन में कीलें निकालनी है, प्लेट निकालनी है। ऑपरेशन के बाद घर जाते हुए वॉकर की मदद से टारगेट है वॉकर हटाना, और वॉकर अगले दिन से ही हटा दिया था। इस तरह की पट्टी थी। पट्टी खोलने के बाद ये घाव दिखा दिया। पहली बार जब घाव देखा तो मुझे लगा कि बाप रे, इतना बड़ा घाव। ये सारी कीलें निकली थी, प्लेट और कीलें ऑपरेशन से निकली। घाव बहुत जल्दी से पूरा हो रहा है। ये ऑपरेशन के करीब चौथे दिन की पट्टी जो बदल रहे हैं उसके विजुअल्स हैं। घाव बहुत तेज़ी से भर रहा है। मेडिसिन से जुड़े कई लोग आश्चर्य भी कर रहे हैं कि इतनी तेज़ी से हीलिंग कैसे हो सकती है। तो कुछ रहस्य हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा धीरे धीरे आने वाले समय में, कि आप फिटनेस लेवल को आप इस लेवल तक पहुंचा दें कि आपको हीलिंग भी बहुत जल्दी होने लगे, रिकवरी बहुत तेज़ी से होने लगे। आपकी एक्सीडेंटल केस में हड्डी का दोबारा से तेज़ी से बनना शुरू हो जाए। ओवरऑल फिटनेस पे तो हम काम करते ही करते हैं, लेकिन एक्सीडेंटल केसेस में भी हम जो एक्सपीरियंस हैं आपके साथ शेयर करेंगे आने वाले समय में। मंडे को अभी टाँके कटने हैं, मंडे ट्यूसडे को, और उसके बाद हमारा इस साल एक क्लाइंबिंग भी ड्यू है, बनकटिया एक्सपीडिशन। उसके अलावा बहुत सारे केव्स एक्सप्लोर करने हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल के एडवेंचर्स हमारे ड्यू हैं। तो उसी स्पीड से पाँव भी अपने आप सही हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से सही हो रहा है। कोई स्पेशल मेडिसिन हम कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, क्या लाइफस्टाइल है, वो आपके साथ में शेयर करेंगे। वो निश्चित ही आप लोगों के बहुत काम आएगा। पर्सनली आप लोग भी मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर किसी का एक्सीडेंटल केस है, अभी अभी ऑपरेशन हुआ है या ऑपरेशन होना है, तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेडिसिन से जुड़ी हुई जानकारी हम कुछ भी नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपको लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे जिससे कि आपको बहुत जल्दी रिकवर होगा, बहुत जल्दी पेन पर आप कंट्रोल कर सकेंगे, पेन को मैनेज कर पाएंगे, घाव को जल्दी भरने के लिए आपको मदद मिल सकता है। चूँकि ये मेरा दूसरा ऑपरेशन था, आज से ठीक 2 साल पहले एक ऑपरेशन हुआ था मेरे पाँव पे। मल्टीपल फ्रैक्चर था, हड्डी का चूरा ही बन चुका था। तो वहाँ पे कुछ प्लेटें लगी थी और कुछ 8-9 करीब नट बोल्ट्स लगे थे। तो उनको निकालने के लिए एक और ऑपरेशन करना था, लेकिन पिछली बार की तुलना में इस बार घाव ज़्यादा बड़ा है। और चौथे दिन जब पट्टी खोली तो घाव पता नहीं बहुत भर चुका था घाव। ये बहुत एक मिरेकल था। जो पट्टी खोलने वाले लोग थे वो आश्चर्य कर रहे थे कि ऑपरेशन कब हुआ है। वो पूछे थे मुझसे कि ऑपरेशन कब हुआ है, 1-1.5 महीना हो गया होगा। लेकिन करीब जब पट्टी खोली, ये जो पट्टी खुली है, जो बांध रहे हैं, ये चौथे दिन का है, ऑपरेशन के जस्ट चौथे दिन का है के बाद का। मतलब इतनी तेज़ी से हीलिंग हो रही है। एनीवे, वो क्या चीज़ें हैं वो तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहला ऑपरेशन और उस टाइम की जो सावधानियां थी वो तो अलग बरतनी पड़ती हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग कंडीशन है। घाव भर न रहा है, हड्डी में जो छेद हैं वो तो हीलिंग होता रहेगा धीरे धीरे, क्योंकि 8 कीलें बड़ी बड़ी निकली हैं, तो 8 होल भी होंगे उसमें। वो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन ये सब तो होता रहेगा। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोब्लास्टोसिस, जो जो भी चीज़ है। मुख्य बात यह है कि हमें पाँव पर कितना जोर डालना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका मकसद काफ़ी एक क्लियर हो, एडवेंचर से जुड़ा एक एक्सट्रीम लेवल का एडवेंचर भी आपका मकसद के अंदर शामिल हो, तो फिर आपको एक ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से ही
अपने प्लान बनाने पड़ते हैं, अपने चोटों को भी उसी हिसाब से डालना पड़ता है, अपने जो शारीरिक वीकनेस बोल सकते हैं चोट को, या जो भी है उसको भी उसी हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे हम कुछ एक्सरसाइज शेयर कर रहे हैं, जैसे साइकिलिंग ज़मीन पर या बेड पर कहीं प्लेन सरफेस पे आप लेट कर ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, आपको पाँव पर इस तरह से लोड डालना है, जैसे आप चिन अप करते हो उसी तरह से आप पाँव की मदद से चिन अप करेंगे तो पूरा लोड आपकी लोड लेने की क्षमता बढ़ेगी। और एकदम से नहीं करना है, लेकिन आपको महसूस होना चाहिए कि आपकी बॉडी कितना स्ट्रेस ले सकती है, कितना लोड ऐसा एक्स्ट्रा झेल सकती है, क्या दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सब आपने ध्यान देना पड़ेगा।